Hey guys, what's up? So today we are going to study about the topic from genetics, that is translation. Translation in itself says it is all about protein synthesis. अगर एक नॉर्मल से टर्म में हम बोले जेनेटिक्स जब हम स्टार्ट ही करते हैं, जेनेटिक्स जब हम समझना शुरू करते हैं अंडर द हेड दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहां हम सीखते हैं कि इट इज ऑल अबाउट रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. हमने वहीं से ये थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट ऑफ किया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे ट्रांसलेशन के बारे में. ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें बेटा तो दैट इज ऑल अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस. और प्रोटीन सिंथेसिस को अगर हम साइंटिफिकली थोड़ा बोले तो वहां हम बोल सकते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड. It all means that in the process of translation we are going to form this amino acid और ये सारे amino acid बहुत सारे एक साथ चेन में रहेंगे और वो entirely एक प्रोटीन बनाएंगे. सिंपल सी बात है and that protein is basically you can say building block of our body too. तो यहाँ हम वही समझने जा रहे हैं. See guys, just for the process of translation what we need ribosome, we need amino acid, of course we need that mRNA, right? We need tRNA. So this is the entire part what we need for the process of translation. तो क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बोल सकती हूँ यहाँ पे कि yes, what we need for the day that is all about RNA. क्योंकि RNA में तो हमने तीनों पार्ट ले लिया. हमने यहाँ पे राइबोसोमल RNA को भी रखा है, हमने यहाँ पे ट्रांसफर RNA को भी रखा है, हमने यहाँ पे मैसेंजर RNA को भी रखा है, राइट? सो लेट अस सी. बेटा आपको मैं यहाँ पे बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर हम बात करते हैं राइबोसोम्स की तो राइबोसोम्स के दो सब यूनिट होते हैं. राइबोसोम्स के दो सब यूनिट होते हैं तो आपको बताऊं यहाँ पे कि राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट अलग अलग होते हैं अनलेस एंड अनटिल वहां पे मैग्नीशियम आयन आए और उन दोनों को वापस से कोलैबोरेट कराए. मतलब एक जगह लाने का काम कौन कर रहा होता है? मैग्नीशियम आयन. अब आप सोच रहे होगे कि हैव वी स्टडीड समथिंग लाइक दिस. क्या हमने पहले कुछ ऐसा पढ़ा है? यस, आपने पढ़ा हुआ है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट 50s प्लस 30s, कुछ याद करो, इज इक्वल टू 70s. आपने पढ़ा होगा 60s प्लस 40s इज इक्वल टू 100s, राइट? तो कुछ ऐसे है ना, 100s ना 80s, राइट? सो दैट इज ऑल जो हम लोगों ने पढ़ा है बेटा. तो वहां पे हम क्या बोलते हैं? दो सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम मिलके क्या बना रहे होते हैं बेटा? एक फाइनल आपके पास यूनिट ऑफ राइबोसोम इज फर्दर फॉर्म्ड. तो यहां भी आप बता दूं मैं कि राइबोसोम यहाँ पे फॉर्मेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दोस टू सब यूनिट्स जो अलग अलग थे यहाँ पे फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन दे नीड टू कम टुगेदर एंड इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन. ये मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में होता है. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट दैट इज ऑल अबाउट योर mRNA. How has been this mRNA formed? तो ये mRNA कहाँ से आया? ये mRNA आया है हमारे पास फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म में बना है, जो हमारे पास फर्दर प्रोडक्ट बन के आया है, दैट इज योर मैसेंजर RNA. This messenger RNA will be having codons. Very important term. Try to identify this word. That is your codons. सो मैसेंजर आरएनए के पास क्या प्रेजेंट होता है? कोडॉन्स प्रेजेंट होता है. कोडॉन्स कुछ और नहीं, ये ट्रिपलेट में नाइट्रोजन बेसिस जो है वो ट्रिपलेट में प्रेजेंट रहेंगे और वो ट्रिपलेट को हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस ट्रिपलेट विल फर्दर ऑन कोड फॉर अ पर्टिकुलर एमिनो एसिड. ये हमने जेनेटिक कोड टॉपिक में कवर कर रखा हुआ है, राइट? तो यहाँ आ जाइए बेटा. यहाँ हम समझते हैं mRNA के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा? mRNA के पास कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे एंड इज दिस mRNA विल फर्दर गेट अटैच्ड टू द स्मॉलर सब यूनिट. ये आता है और बाइंड अप होता है स्मॉलर सब यूनिट के साथ, राइट? So this we got information about the ribosomal part as well as the messenger RNA part. Now we are going to learn up something about transfer RNA. See, ट्रांसफर आरएनए क्या होता है? देखो बेटा, ट्रांसफर आरएनए के अंदर आपको मैं बता दूं स्ट्रक्चर वाइज वी आर नॉट गोइंग टू मच डिटेल बिकॉज वी हैव कवर्ड इट इन द बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक. तो यहाँ हम समझते हैं अगर हम ट्रांसफर आरएनए की बात करते हैं तो यू कैन सी हियर बाय द 5' and 3' एंड पार्ट इज देयर, राइट? यू कैन फाइंड आउट 3' वाला जो पॉइंट है वहां पे एक्सेप्टर एंड प्रेजेंट होता है. एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड हम उसे बोलते हैं, राइट? You can see here by loop like structure आपको मिल रहा होगा. यहाँ पे 3 loop like structure. It is the point जहाँ पे there is no hydrogen bond formation between the nitrogen bases. तो उन point पे आपको loop का formation हो जाता है. One such loop is your anticodon part. देखो एक वैसा ही loop आपको मिलेगा और वो आपको दिख रहा होगा just
आप देखें एडजेसेंट टू दिस mRNA यहाँ पे प्लेस ऑफ हो जाएगा, और ये लूप जहां आपको दिख रहा है इसके अंदर इसे हम बोलते भी हैं एंटी कोडॉन लूप, बिकॉज इट विल बी हैविंग एंटी कोडॉन फॉर द कोडॉन विच विल बी प्रेजेंट ऑन mRNA। जो mRNA पे कोडॉन प्रेजेंट होगा उसके लिए एंटी कोडॉन कहां पे प्रेजेंट होगा, ऑन दिस tRNA। तो छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन हमें ध्यान रखना है। सो नाउ वी गॉट ऑन, यहां से हमें पता चलता है बेटा कि हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर में राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन दे आर गोइंग टू कम टू दे विल बी कमिंग क्लोज टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, और अगर एक दूसरे के पास आएंगे दिस विल बी, यू कैन से दैट द प्रोसेस विल बी फर्दर ऑन इनिशिएटेड, दैट ट्रांसलेशन प्रोसेस विल बी फर्दर ऑन इनिशिएटेड। कैसे बोला, क्योंकि देखो राइबोसोम्स की बात करें, राइबोसोम्स आया इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आया, इट मींस बोथ द सब यूनिट, राइट। अब मैं बोल रही हूं यहाँ पे mRNA से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, कोडॉन्स मिल जाएगा, राइट। mRNA से हमें कोडॉन्स मिल जाएगा, तो हमें tRNA से क्या मिलेगा, तो tRNA से हमें पता चलता है वहां पे एंटी कोडॉन्स। इट मींस आप जो यहाँ पे लूप देख रहे हो, दिस लूप इज आल्सो नोन एज एंटी कोडॉन लूप, एंड दैट विल बी हैविंग, जो भी यहाँ पे कोडॉन प्रेजेंट होगा उसका एंटी कोडॉन वाला पार्ट विल बी प्रेजेंट ऑन ट्रांसफर आरएनए। सो हम यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए की अगर हम बात करें तो ट्रांसफर आरएनए मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी कोडॉन्स, मतलब हमारा इंटरेस्ट पॉइंट यहाँ पे एंटी कोडॉन्स रहेगा, राइट। वाई एंटी कोडॉन्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखो जो mRNA पे कोडॉन्स होंगे वो यहाँ पे पहचाने जाएंगे टू द एंटी कोडॉन लूप, और एंटी कोडॉन लूप पे पहचाना जाएगा तो उस अकॉर्डिंगली फर्दर एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। लेट अस एंटर इनटू इट। अभी देखते हैं, समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस इनिशिएट कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अभी स्टार्ट नहीं किया है, अभी तो हम जान रहे हैं कि व्हाट आर द, यू कैन से ना, क्या क्या चीजें चाहिए हमें फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, राइट। अब ट्रांसलेशन के लिए सबसे फॉरमोस्ट थिंग what we need, the process what we need, that is your activation of amino acid. Let me explain you out what we are doing. We are doing here the process that is translation, and already I have mentioned to you that translation is nothing but polymerization of amino acid. ये amino acid का polymerization है to form proteins. Point. So अगर मैं बोल रही हूँ एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट एमिनो एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ दैट एनर्जी आपको पता है एटीपी इन द फॉर्म ऑफ दैट एनर्जी ओनली ना, तो एटीपी इज जस्ट, यू कैन से फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखिए एमिनो एसिड in the presence of that ATP, further on that enzyme will also be involved, क्योंकि enzyme चाहिए ही चाहिए, so that this entire process can take place at like somewhere you can say faster pace, right? So amino acid along with like that enzyme and further on that energy यहाँ पे रहेगा in the form of ATP। इसको energy कहाँ से मिल रहा है, ATP से मिल रहा है, और ATP से energy मिल रहा है, so finally you are going to get that this one, that is amino acyl adenylate complex. This is your amino acyl adenylate complex. Now this complex will further on, what will happen to this complex, क्या जरूरत क्या है ऐसे complex बनने की। देखो बेटा जो हमने tRNA पढ़ा ना, this tRNA of no use to us, हमारे यूज का नहीं है जब तक कि हम इसकी चार्जिंग की बात ना करें। इट नीड टू बी चार्ज्ड। चार्जिंग का मतलब क्या होता है, हम बोलेंगे एमिनो एसाइलेशन करवाना। सिंपल सी बात है, एमिनो एसाइलेशन करवाने का मतलब होता है चार्जिंग। सिंपल, गॉट इट। अब एमिनो एसाइलेशन मतलब क्या क्या, राइट? इसका मतलब है सबसे पहले तो उस एमिनो एसिड का कुछ कर लो। तो एमिनो एसिड का क्या करने जा रहे हो? दिस एमिनो एसिड ऑफ कोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ दैट एटीपी एंड ऑल। यहां से आप देखिए एटीपी है, मैग्नीशियम आयन है, उसके प्रेजेंस में ये बन रहा है एमिनो असाइल एडेनाइलेट कॉम्प्लेक्स। दिस एमिनो असाइल एडेनाइलेट कॉम्प्लेक्स एक्चुअली इज गोइंग टू गेट टाई अप विद द टीआरएनए। ये टीआरएनए के साथ टाई अप करेगा। हम बोलते हैं ना चार्जिंग होना चाहिए टीआरएनए का, मैंने क्या बोला? एमिनो एसाइलेशन बोलना। तो व्हाट अबाउट दैट एमिनो एसाइलेशन? एमिनो एसाइलेशन बोलने का मतलब है कि फर्दर ऑन दिस कॉम्प्लेक्स, देखो याद रखने का तरीका बहुत आसान है। एमिनो एसिड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज योर एमिनो एसिड ATP. In the presence of ATP, of course the enzyme will be involved, और enzyme की अगर हम बात करें बेटा, अभी हम आगे देखेंगे भी, so that is your amino acyl tRNA synthetase enzyme। आगे हम देखेंगे enzyme के बारे में। यहाँ हम अगर हम देखें तो enzymatic action is there, आप इतना याद रखना। amino acid
ये एमिनो एसिड है, इसको एनर्जी पार्ट मिला, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड। यहाँ पे आप देखिए एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एंड ऑफ कोर्स ये उस एंजाइम के साथ फर्दर ऑन देन यू आर गेटिंग दैट पायरोफॉस्फेट, राइट। तो आप अगर देखें तो ये रिएक्शन बहुत इजी है, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे एमिनो एसिड को फर्दर ऑन आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो क्या है, अपने स्टेबल फॉर्म में है। तो यहाँ से एक्टिवेट किया और हमने बनाया यहाँ पे द नेक्स्ट ऑन पार्ट दैट इज एमिनो असाइल एडेनाइलेट कॉम्प्लेक्स। तो एमिनो असाइल एडेनाइलेट कॉम्प्लेक्स जो है वो टीआरएनए के साथ जुड़ेगा। टीआरएनए के साथ इसलिए ऐड ऑन होता है सो दैट टीआरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए गेट्स एक्टिवेटेड। अब ट्रांसफर आरएनए एक्टिवेट हो गया बेटा, मजा आ गया फिर। सो ट्रांसफर आरएनए एक्टिवेट हो चुका है, सो यू आर गेटिंग दिस एमिनो एसिड एमिनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। व्हाट यू गॉट? एमिनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। लेट मी हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग द सेम। यहां पे आप समझिए, समझते चले जाना बिल्कुल, राइट। सो ए यहां आपको दिख रहा है ना बेटा, सो ए टी आर एन ए, इट ऑल मीन्स दैट एमिनो असाइल टी आर एन ए कॉम्प्लेक्स। व्हाट हैपेंस, यहां पे इसके बनने का क्या पार्ट है? देखो, इसका मतलब है कि अब हमारा यहाँ पे टीआरएनए का एमिनो असाइलेशन हो गया। मैंने क्या सिखलाया था? एमिनो असाइलेशन का मतलब क्या हो गया? चार्जिंग। सो टीआरएनए हमारे काम का नहीं था जब तक कि वो चार्ज ऑफ नहीं हुआ था। सो फाइनली अब ये चार्ज ऑफ हो चुका हुआ है और चार्ज टीआरएनए लेके अब हमारे पास आ चुके हैं। आप देख लीजिए, राइट। अब होना है हमारा प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन। इट ऑल मीन्स दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी सेट ऑफ, कोई भी किसी भी तरह के चेन रिएक्शन की बात करें तो उसमें 3 स्टेप तो होंगे ही होंगे। बेटा 3 स्टेप की अगर हम बात करेंगे तो हमें पता है द 3 स्टेप्स आर इनिशिएशन, देन ऑन वी हैव एलोंगेशन एंड देन वी हैव टर्मिनेशन। अब ध्यान से समझिए, यहां पे जब हम इनिशिएशन की बात कर रहे हैं, अब देखिए ध्यान से, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, राइट। सो वी आर हैविंग दीज 3 फैक्टर्स। ये पार्ट आपको मैंने बताया। अब क्या होना क्या है? chain of amino acid has to be synthesized. It means some chain type of reaction will be further on initiated because we have got this. यहाँ पे चार्ज हमें टीआरएनए मिल चुका हुआ है, सो चार्ज टीआरएनए मिल चुका हुआ है, तो अब हमारा अपना काम शुरू होने जा रहा है। अपना काम शुरू कैसे होने वाला है? क्योंकि अब हमें मिल चुका हुआ है बेटा, यहाँ हम स्टेप वाइज देखना शुरू करेंगे इनिशिएशन का प्रोसेस। लेट मी हेल्प यू आउट विद द सेम। इनिशिएशन कैसे होगा बेटा? इनिशिएशन होने के लिए जरूरी है हमारे पास कोई इनिशिएशन कोडॉन, राइट। और आपको पता है कि कोडॉन्स कहां पे प्रेजेंट है? ऑन एमआरएनए। कोडॉन्स कहां पे प्रेजेंट है? ऑन एमआरएनए। अब एमआरएनए पे कोडॉन्स प्रेजेंट है और उन कोडॉन में से हमारे पास आ जाएगा एयूजी। एयूजी विल कोड फॉर मेथियोनिन। AUG will code for methionine. So what will happen? यहां आप देखेंगे, अगर ये AUG यहाँ पे कोडॉन फॉर्म में है तो आप देखोगे यहाँ पे जो यहाँ पे 3 साइट्स, राइट। अब आप सोच रहे होगे व्हाट आर दीज 3 साइट्स? एक्चुअली यू कैन सी ना, E, P एंड A साइट। तो इनिशिएशन प्रोसेस में उन साइट्स को थोड़ा समझ लें, दो आई वुड हैव लाइक एक्सप्लेन इट अर्लियर ओनली, लेकिन हम समझ लें यहाँ पे, राइट। ये साइट्स क्या है और वहां पे टीआरएनए कैसे आ रहे हैं? लेट अस एक्सप्लेन। यहां अगर देखें बेटा तो आप देखिए राइबोसोमल पार्ट में ही आपको मिल रहे हैं ये 3 साइट्स मिल रहे हैं। दिस वन इज योर पेप्टिडाइल साइट, राइट। दिस वन इज योर एमिनो असाइल साइट, या आप इसको बोलते हो एक्सेप्टर एंड, या आप इसको बोलते हो डोनर एंड, राइट। एंड दिस इज द एग्जिट पॉइंट। समझे ध्यान से। अगर आपने देख लिया राइबोसोम में हमने क्या बात किया यहाँ पे, द इनिशिएशन प्रोसेस विल फर्दर ऑन इनिशिएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस एयूजी। तो ये एयूजी को पहचानने के लिए क्या चाहिए हमें? एंटीकोडॉन्स। और एंटीकोडॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? ट्रांसफर आरएनए के पास। और अगर मान लो यहाँ पे जो कोडॉन आपको दिख रहा है ऑन एमआरएनए, इसका एंटीकोडॉन आ गया तो वो कहां पहुंचेगा? पहले समझे,
यहां आप देखोगे बेटा, जो ये 3 साइट्स दिए हुए हैं, इसमें एक का नाम एमिनो असाइल साइट है। इसका मतलब दैट इज द पॉइंट जहां पे कोई भी एमिनो असाइलेटेड टीआरएनए आएगा, एमिनो असाइल टीआरएनए आएगा, और उसके बाद आप देखें यहाँ पे वो टीआरएनए कभी भी उस टीआरएनए के अंदर एंटीकोडॉन लूप है। ये टीआरएनए के अंदर जो एंटीकोडॉन लूप है विच इज प्रेजेंट, आप देखिए दिस साइट इज योर एमिनो असाइल साइट, और एमिनो असाइल साइट पे आपको मिल रहा है, या देखिए एमिनो असाइलेटेड टीआरएनए, क्योंकि अंदर में तो आ ही नहीं सकता था नॉर्मल टीआरएनए, तो हमें क्या मिला, एमिनो असाइलेटेड का मतलब चार्ज टीआरएनए। सो वी गॉट दिस चार्ज टीआरएनए एंड दैट इज गोइंग टू कम ओवर दिस साइट ऑफ राइबोसोमल पार्ट में। ये जो साइट हमें दिख रहा है, यहां पे आ जाता है हमारा एमिनो असाइलेटेड टीआरएनए। This amino acylated tRNA will be having the anticodon which further on matches with this one. अब मैचिंग का मतलब क्या है? मैचिंग का ये मतलब है कि अगर मान लो से फॉर एग्जांपल यहाँ एडेनिन है तो यहाँ यूरासिल प्रेजेंट होना चाहिए, राइट? अगर यहाँ पे यूरासिल है तो एडेनिन, यहाँ पे ग्वालिन है तो साइटोसिन प्रेजेंट होना चाहिए। तो इट ऑल मीन्स दैट एंटीकोडॉन और कोडॉन के बीच में एक टेम्परेरी सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा। लेट मी हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग इट, राइट? ये बात आपको थोड़ी सी समझ में आई है, थोड़ी सी नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसको समझने चलते हैं। We got it now? We are having 3 important steps, that is initiation, then we are having elongation and termination. Let us explain. Initiation की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास initiation codon की बात करते हैं, right? I am just using it in like a tool form so that आपको चीजें याद रहे। इनिशिएशन कोडॉन के फॉर्म में हम यूज करेंगे, और इनिशिएशन कोडॉन किसे हम बोल रहे हैं बेटा, AUG। कहां पे प्रेजेंट रहेगा, mRNA पे, राइट? दिस AUG, लेट अस एक्सप्लेन। AUG कहां पे प्रेजेंट है, mRNA पे। ये mRNA पे प्रेजेंट हुआ AUG, ये फर्दर ऑन किसके साथ, आप देखिए ध्यान से, यहां पे ये क्या कर रहा है बेटा, यहां से ये tRNA के अंदर जो एंटीकोडॉन पार्ट है, अब tRNA कैसा, एमिनो असाइलेटेड, ध्यान रहे, एमिनो असाइलेटेड टीआरएनए। सो एमिनो असाइलेटेड टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन प्रेजेंट रहेगा। सुनो कहां पे आया, साइट क्या है ये, तो साइट हमारे पास ये एमिनो असाइल साइट, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनिशिएशन कोडॉन है, प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन विल स्टार्ट only when we get this charged tRNA, right? चार्ज टीआरएनए हमें मिल गया, मतलब एमिनो असाइलेटेड टीआरएनए मिल चुका है। हमारा इनिशिएशन प्रोसेस कैसे होगा, इनिशिएशन प्रोसेस विल वंस स्टार्ट व्हेन ऑन एमआरएनए के सेगमेंट में आपको AUG मिल जाएगा, और आपको एमिनो असाइल साइट पे टीआरएनए आता है, और उसके पास एंटीकोडॉन इसका प्रेजेंट रहेगा। एंटीकोडॉन बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, दिस UAC। अगर मान लो वहां पे एंटीकोडॉन मिल गया फॉर दिस कोडॉन, ये कोडॉन कहाँ है, mRNA पे, इसके लिए अगर एंटीकोडॉन मिल गया हमें, तो फर्दर दिस कोडॉन एंड एंटीकोडॉन विल फॉर्म अ टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये यहाँ पे एक टेम्पररी सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो आपके पास आया दिस AUG mRNA पे है, और यहाँ देख लीजिए tRNA की बात कर रहे हैं, एमिनो असाइलेटेड है, और साइट क्या रहेगा, कौन से साइट पे जा रहा है, A साइट पे। ये A साइट पे आया, A साइट पे आया, रिकॉग्निशन हुआ, यहाँ पे आप बोल सकते हो रिकॉग्निशन होता है किसका, mRNA पे AUG है, यहाँ पर रिकॉग्निशन होगा। अब रिकॉग्निशन होते के साथ ये फर्दर ऑन यहाँ से मूव करेगा टुवर्ड्स दिस P साइट। ये P साइट की तरफ, मतलब पेप्टिडाइल ट्रांसफर हम साइट जो बोल रहे थे, P साइट की तरफ अब ये मूव कर जाएगा। सो फाइनली यू गॉट दिस वन। अब ये जो रेड दिख रहा है, ये मैंने इंडिकेट किया है यहाँ पे मेथियोनिन को कोड करने वाले, एमिनो एसिड बनाने वाले ट्रांसफर आरएनए को। समझे मेरी बात? चलो देखते हैं। रिकॉग्निशन हो गया, रिकॉग्निशन के बाद फर्दर ऑन नाउ दिस विल बी हैविंग, अब यहां से आपको मिलेगा क्या, मेथियोनिन, मेथियोनिन, राइट? बिकॉज AUG था ना, तो AUG को पहचान के, और ये यहां से यहां आ गया, अभी ये यहां पे कुछ नहीं है। तो अब जो यहाँ पे आपको एमिनो एसिड मिला, तो एमिनो असाइल टीआरएनए मिला था,
वो एमिनो असाइल टीआरएनए अब यहाँ पे आ चुका हुआ है और उसको पहचान बन चुका है यहाँ पे AUG और उसके एंटीकोडॉन के बीच में एक टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। एंड आफ्टर दैट फॉर्मेशन फर्दर ऑन यहाँ आप पेप्टिडाइल पार्ट पे चले गए, पी साइट पे गए और वहां पे लाइक दिस एमिनो एसिड हैज बीन फॉर्म्ड, क्योंकि एमिनो एसिड तो था ही है ही वहां पे। सो एमिनो एसिड हैज बीन फॉर्म्ड, क्योंकि अब ये क्या था, एमिनो असाइलेटेड टीआरएनए था। तो सिंपल सी बात है, इसने एंटीकोडॉन से पहचान किया और यहां बना लेता है यहाँ पे आके ये एमिनो एसिड। अब पहला एमिनो एसिड बनके तैयार है। अब ये एक एमिनो एसिड बनके तैयार हुआ जस्ट बाय फर्दर ऑन इंटरेक्शन बिटवीन द कोडॉन फ्रॉम दिस mRNA एंड एंटीकोडॉन ऑन A site of that tRNA which has been amino acylated earlier। जो amino acylated है उसके एंटीकोडॉन की बात कर रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? ये बात समझ में आ गई। ये तो हुआ यहां से मेथियोनिन का फॉर्मेशन। बट व्हाट वी नीड, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट ट्रांसलेशन, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंटायरली चेन ऑफ एमिनो एसिड। तो चेन ऑफ एमिनो एसिड कैसे बनेगा? चेन ऑफ एमिनो एसिड बनाने के लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पे बहुत सारे एमिनो असाइलेटेड टीआरएनए। तो जैसे ही मान लो ये मेथियोनिन यहाँ आया, अभी देखो ये नहीं है कुछ यहाँ पे प्रेजेंट, ए साइड पे कुछ नहीं प्रेजेंट है और वहां आपको मेथियोनिन भर के तैयार है। देखो वहां पे मेथियोनिन मैंने लिख दिया। अब बाहर से कोई एमिनो असाइल टीआरएनए आएगा, वापस ए साइट पे चिपक जाएगा, राइट? सो नाउ इट इज गोइंग टू गेट इंटैक्ट ओवर दिस ए साइट और ये ए साइट पे आके लग गया। अब ए साइट पे लग गया, अगेन ऑन दूसरा कोई हो सकता है, राइट? सो दूसरा कोई भी यहाँ पे एंटीकोडॉन होगा। अब उस कोडॉन होगा और ये कोडॉन जो रहेगा mRNA पे वो यहाँ के एंटीकोडॉन के साथ वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और फिर आपको मिलेगा यहां से कोई पर्टिकुलर एमिनो एसिड, से फॉर एग्जांपल वैलिन। मान लो यहाँ पे हमने वैलिन की बात करी, राइट? नाउ दीज टू हैव बीन फॉर्म्ड। अब क्या होना है? अब होना ये है बेटा कि अब हमारे पास एक साइट और बचा हुआ है एंड दैट इज योर एग्जिट साइट। अब एग्जिट साइट इसका मतलब है ऐसे आप देखें, पहला मेथियोनिन बनके तैयार है, यहां से एमिनो एसिड बनके तैयार हो गया। दूसरा आपके पास इलॉन्गेशन प्रोसेस में हमने पहला एमिनो एसिड एंटर किया और पहला एमिनो एसिड से फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ ऐसी कोडिंग थी कि यहाँ डिकोड होके वो बना वैलिन। तो यहाँ पे वैलिन और मेथियोनिन के CONH पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। CONH, यू बेटर नो अबाउट द स्ट्रक्चर। आपको पता है ऑलरेडी एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें, सो NH2 COOH, यहाँ पे H, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप। ये हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ रखा है ऑलरेडी, यू नो, लाइक यू गाइस हैव डन थ्रू लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑल। तो आपको ये चीजें ऑलरेडी पता भी है थोड़ी सी, राइट? तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ से हमारे पास आया दिस वन इज योर एमिनो एसिड। So say for example methionine, the basic structure, the skeletal structure will be same. So methionine जो amino acid बना है, right? और जो valine amino acid बना है, इन दोनों के बीच में अब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। ये पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बनेगा and later on you will find that this transfer RNA will be kicked off। जब ये एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा तो ये यहाँ से किक ऑफ हो जाएगा, इसको बाहर में, ये यहाँ से बाहर निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। और नाउ दिस वन इज गोइंग टू ऑक्यूपाई दिस प्लेस। आर यू गेटिंग मी? दिस वाला tRNA इसको यहां से किक ऑफ कर दिया गया as soon as this methionine forms a bond with another amino acid. That bond is your peptide bond. जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वैसे ही दिस ट्रांसफर RNA will be kicked off और ट्रांसफर RNA अगर किक ऑफ भी हो गया तो ये इस तरह से एक एमिनो एसिड, दो एमिनो एसिड एक साथ आ गए। फिर तीसरा tRNA आएगा, वो कहाँ पे? अगेन ऑन एमिनो असाइल वाले साइड पे आया। एमिनो असाइल वाले साइड पे आया, यहाँ उसके लिए कोडॉन प्रेजेंट था, एंटी कोडॉन ने यहाँ पे डिकोड किया फर्दर एमिनो एसिड। अब ये सेकंड वाला किक ऑफ होगा। इस तरह से आप देखें कि पहला ट्रांसफर RNA किक ऑफ हुआ, दूसरा ट्रांसफर RNA किक ऑफ हुआ, लेकिन सबके सब क्या कर रहे थे? यहाँ पे अपने अपने पर्टिकुलर एमिनो एसिड बना चुके हैं। तो याद रहे एमिनो एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे कब हो रहा होता है? देखो मैंने ना यहाँ पे एक ही डायग्राम पे शो किया है बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, आप जरा ध्यान से समझे। ये मेथियोनिन यहाँ से बन के निकल गया, मेथियोनिन बन के निकल गया तो उसके बाद दिस विल बी किक्ड ऑफ। अब ये स्पेस को इसने ऑक्यूपाई किया, राइट?
फिर दूसरे वाले के साथ नेक्स्ट ऑन जो आएगा उसके साथ फिर ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और उसके बाद आगे वाले को किक ऑफ। तो फाइनली यू विल बी गेटिंग हमेशा जो नए वाले ट्रांसफर आरएनए आते हैं, मतलब एमिनो असाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए आते हैं, वो हमेशा ए साइट पे आते हैं। जब वो यहाँ पे एमिनो एसिड दूसरे वाले के साथ पेप्टाइड बॉन्ड शेयर कर लेते हैं तो वो वहां पे पेप्टिडाइल ट्रांसफर, नाम क्या है, पेप्टिडाइल ट्रांसफर, पी साइट, तो पी साइट पे चले गए और वहां से आप देखें अ चेन ऑफ एमिनो एसिड। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा वर्चुअली बनाऊं तो यहां पे मैं कह सकती हूं वी आर गोइंग टू गेट अ चेन ऑफ एमिनो एसिड, मेथियोनिन, मान लो वैलिन, मान लो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड, मान लो यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड। इस तरह से हमारे को एकदम लाइन से एमिनो एसिड मिलते जा रहा है। और अब ये मेथियोनिन वाला क्योंकि हमने किक ऑफ कर दिया तो मैंने वापस से इसको ब्लैक से पेंट कर दिया। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, राइट, गॉट माई पॉइंट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इलोंगेशन प्रोसेस, कि ये इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा। अब इलोंगेट तो होता हुआ हमें दिख रहा है, समझ में भी आया है। नाउ पॉइंट इज यहाँ पे ये टर्मिनेट कब होगा, टर्मिनेट कब होगा, मान लो यहाँ पे एंटी कोडॉन पे, यहाँ पे कोडॉन के ऊपर अगर आप देखें तो कोडॉन के फॉर्म में आपके पास यूए, यूएजी या यूजीए आ गया। इन दैट सिचुएशन एंटी कोडॉन कोई ट्रांसफर आरएनए ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर कोई ट्रांसफर आरएनए आना भी चाहेगा फॉर दैट कोडॉन तो वो यहाँ पे आ ही नहीं सकता है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ट्रांसफर आरएनए फॉर यूएए, यूएजी और यूजीए। इन तीनों के लिए हमारे पास कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं है। तो फाइनली वी कैन से कि जब हमारे पास कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं है, इसका मतलब है हमने बोला द प्रोसेस इज गोइंग टू गेट स्टॉप्ड एंड लास्टली यू विल बी सेइंग दैट रिलीज फैक्टर, जैसे हम लोगों ने सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर पढ़ा है, वैसे यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए की जगह पे एमिनो असाइल वाले साइट पे अगर रिलीज फैक्टर आ गया सो फाइनली द चेन ऑफ एमिनो एसिड विल बी रिलीज्ड ऑफ फॉर्मिंग प्रोटीन। Got my point? So this is all about translation. So let me help you out with the same. पहले आपको समझा दो यहाँ पे, एक बार हम वापस से रिमाइंड कर रहे हैं इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। पहले जब इनिशिएशन की बात करी तो मैंने आपको क्या सिखलाया, मैंने सिखलाया कि इनिशिएशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन कहाँ पे हो रहा है, ये आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपको सारे के सारे ऑल दोज लाइक यू कैन से ना इनिशियल इक्विपमेंट्स दे आर देयर, राइट। सो जो प्रोसेस होगा वो कैसे स्टार्ट होगा इनिशिएशन का, तो इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए एमआरएनए के पास कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं और जो टीआरएनए होता है उसके पास एंटी कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके बीच में फर्दर बॉन्डिंग होगी। इज इट पॉसिबल कि नॉर्मल से टीआरएनए के साथ बॉन्डिंग शो करेगा? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो टीआरएनए के साथ ये बॉन्डिंग शो करेगा दैट विल बी चार्ज टीआरएनए। तो सबसे पहला हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगा चार्ज टीआरएनए। तो चार्ज टीआरएनए आते के साथ, और चार्ज टीआरएनए दैट इज एमिनो असाइलेटेड टीआरएनए, इट विल कम further somewhere around A site. I have already enlisted you कि we are having 3 different sites in the ribosomal part, in the last segment of जो largest subunit है उसके अंदर present है हमारे पास 3 parts, 3 सब part आप कह सकते हो, that is A site, that is P site and that is E site. A is amino acyl site, दूसरा आपके पास P site है that is peptidyl transfer site, और तीसरा हमारे पास E site that is exit वाला site, right? So let us see. तो इनिशिएशन मतलब यहाँ पे आप देखिए एंटीकोडॉन में, एंटीकोडॉन लूप पे जो ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडॉन लूप है वहां पे, और जो कोडॉन प्रेजेंट है ऑन एमआरएनए, इन दोनों के बीच एक टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। टीआरएनए आया ए साइट पे, यहाँ पे टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ एंड आफ्टर दैट दिस टीआरएनए विल मूव टू पी साइट। पी साइट पे मूव करते के साथ इट विल कोड आउट फॉर अ पर्टिकुलर एमिनो एसिड, वो आके यहाँ पे पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड कर लेगा, राइट। तो एमिनो एसिड तो कोड हो गया, फिर दूसरा वाला यहाँ पे चार्ज टीआरएनए आएगा, फिर दूसरे चार्ज टीआरएनए के लिए यहाँ पे कोडॉन प्रेजेंट है और उस टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन प्रेजेंट है, फिर फर्दर ऑन सेम वे में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगा सो फर्दर ये ए साइड से अगेन दैट विल कम टू पी साइड। तो कैसे मूवमेंट होती है वो देखिए, पहला मेथियोनिन को बनाया एमिनो एसिड, वो यहां से बनाया था, यहां से वो यहां आया एंड आफ्टर दैट वो एग्जिट हो गया और मेथियोनिन निकला।
यहाँ देखिए दूसरा हमारा टीआरएनए आ चुका है, उसने यहाँ बॉन्डिंग हमेशा ए साइट वाले पॉइंट पे होगी। उसके बाद एमिनो एसिड यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पहुंचने के साथ एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ एमिनो एसिड का फॉर्मेशन जब होगा उसके बाद फर्दर टीआरएनए विल बी किक्ड ऑफ। जब इनिशियली सिर्फ ये प्रेजेंट था, दैट इज मेथियोनिन वाला टीआरएनए, तो वहां पे आप देखें शुरू में डायरेक्टली इसके साथ कोई डायरेक्ट किक ऑफ अभी नहीं बना हुआ है प्लान, लेकिन जैसे ही एमिनो असाइल वाले साइड पे दूसरा टीआरएनए आ गया, फिर फर्दर ऑन इन दोनों के एमिनो एसिड के बीच में बॉन्डिंग होगी, और फिर वापस दिस वन विल बी किक्ड ऑफ, दिस वन विल कम हियर. It means the entire process of elongation will involve कि एमिनो असाइल वाले साइड पे कोई टीआरएनए आए, और एमिनो असाइल वाले साइड पे कौन सा टीआरएनए आएगा, चार्ज टीआरएनए. तो एमिनो असाइलेटेड टीआरएनए आए, वो कोडॉन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शेयर करे, और शेयर करते के साथ दैट विल मूव टू पी साइड, सो दैट वहां पे वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर पाए, एंड देन ऑन फर्दर ऑन यहाँ से उस ट्रांसफर आरएनए को रिलीज कर दिया जाता है, और एमिनो एसिड वाइज फर्दर ऑन रिलीज इन अदर वे. Got my point? तो इस तरह से एक chain of amino acid will be formed due to the formation of peptide bond between the P site और A site वाले जो ट्रांसफर आरएनए हैं जिनसे एमिनो एसिड बना है, उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, राइट. Lastly, we are having that termination part. Termination का मतलब ही हो गया कि हम बोल रहे हैं कि there is no amino acylated tRNA for few of the codons, that is UAA, UAG and UGA, and that's why they are known as stop codons. ये बहुत ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो हमें याद रखना है. मूल मंत्र इज दैट फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, दैट इज पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन, वी नीड चार्ज टीआरएनए. बिना चार्ज टीआरएनए के काम नहीं होगा. वी नीड राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स भी अलग अलग सब यूनिट नहीं चाहिए, दोनों साथ होने चाहिए. उसमें भी लार्जेस्ट सब यूनिट के पास 3 साइट प्रेजेंट होने चाहिए, दैट इज पी साइट, ए साइट एंड ई साइट, राइट. और इनके नेम एंड ऑल वी हैव डन इट. अब एक बार अच्छे से इसको वंस ट्वाइस थ्राइस इस वीडियो को देखो, पक्की बात है समझ में आ जाएगी चीजें, क्योंकि टफ कॉन्सेप्ट है. तो टफ कॉन्सेप्ट है, एक बार में समझ आए या ना आए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, और मुझे जरूर बताओ कैसा लगा, बिकॉज आई हैव नॉट यूज्ड एनी टाइप ऑफ, यू कैन से ना, एनिमेशंस, व्हाटएवर इज देयर, बिल्कुल ही आपके सामने, बिल्कुल सामने का सामने यहाँ पे किया हुआ पार्ट है, सो दैट यू गाइज कैन अंडरस्टैंड, यू गाइज कैन राइट. बिकॉज इन एग्जाम्स और समवेयर एल्स हम यहाँ पे अगर देखें एनिमेशन से हमें चीजें समझ तो बहुत अच्छे से आ जाती है, लेकिन जब एग्जाम्स वगैरह में लिखने की बात आती है तो दैट एनिमेशन होल्ड्स अप कंप्लीटली हमारे माइंड में, तो समझ नहीं आता है कि लिखे क्या. सो आपके सामने यहाँ पे आया, और स्टेप वाइज लिखने की कोशिश करें कि ट्रांसलेशन को एक्टिवेशन करवाना. पहले तो आप सारे के सारे इक्विपमेंट्स लिखोगे, क्या क्या चीजें चाहिए हमें, जैसे राइबोसोम्स चाहिए, सारे सब यूनिट, मैग्नीशियम आयन, एवरीथिंग, राइट इट डाउन, राइट. उसके बाद टीआरएनए के बारे में आप मेंशन करोगे, एमआरएनए के बारे में मेंशन करोगे. देन ऑन कम टू द पॉइंट एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, देन ऑन कम टू द पॉइंट चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, एंड देन नोट इट डाउन इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, और उसके अंदर जो स्टेप है वो आपने कवर कर लेना है, राइट. सो अगर इसमें भी कोई हेल्प चाहिए हो आपको नोट्स वगैरह के लिए, तो प्लीज जस्ट मेक अ मैसेज टू मी, मुझे एक मैसेज कर देना. सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. या